नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक पहचान थी, एक ऐसा लहजा जिसने हिंदी पत्रकारिता को टाई और सूट के बंधन से आजाद कर दिया। एक ऐसा अंदाज जिसने खबरों को खबर नहीं बल्कि किस्सा बना दिया। लेकिन 5 जनवरी 2026 की शाम सब कुछ बदल गया। आज एक आखिरी बार आपके सामने मैं सौरभ द्विवेदी ललन टॉप का शो प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा ललन टॉप के साथ खबरों का सिलसिला यहां पर समाप्त होगा। जब डिजिटल मीडिया के गलियारों में यह खबर आई कि लल्लन टॉप के लल्लन टॉप यानी सौरभ द्विवेदी ने इस्तीफा दे दिया, तो यह सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज नहीं थी, ये लाखों दर्शकों के भरोसे का टूटना था। लेकिन इस इस्तीफे ने एक और बड़ी हकीकत को सामने लाकर खड़ा कर दिया, एक ऐसा सच जिसे हम और आप शायद जानते हुए भी अनजान थे। आज तक हम और आप यही मानते आए थे कि द लल्लन टॉप सौरभ द्विवेदी का अपना चैनल है। हमें लगता था कि वो ही इसके मालिक हैं या शायद इंडिया टुडे ग्रुप के साथ उनकी कोई पार्टनरशिप है। लेकिन हकीकत यह है कि यह इंडिया टुडे ग्रुप का डिजिटल उदय था। सौरभ द्विवेदी वहां मालिक नहीं बल्कि एक संपादक के तौर पर जुड़े थे। मगर यह भी सच है कि कंपनी भले ही किसी की हो, लेकिन उसको पहचान दिलाने वाले सिर्फ सौरभ द्विवेदी हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2016 में। यह वो दौर था जब इंडिया टुडे ग्रुप डिजिटल दुनिया में अपने पैर पसारने की तैयारी कर रहा था। ठीक उसी समय सौरभ द्विवेदी की एंट्री होती है। आप इसे संयोग कहिए या किस्मत, लेकिन द लल्लन टॉप का जन्म और सौरभ द्विवेदी का डिजिटल उदय दोनों एक साथ हुआ। शुरुआत में यह सिर्फ एक वेबसाइट थी, जी हाँ, सिर्फ पढ़ने के लिए। लेकिन इसे वीडियो के एक साम्राज्य में बदलने का पूरा प्लान और विजन सौरभ द्विवेदी का ही माना जाता है। उस वक्त जब लोग टीवी डिबेट्स में चिल्ला रहे थे, तब सौरभ ने सोचा कि क्यों ना खबरों को किस्सों की तरह सुनाया जाए। चाहे वो पॉलिटिकल किस्से, शो के जरिए राजनेताओं के अनसुने किस्से हों, गेस्ट इन द न्यूज रूम में फिल्मी सितारों से बेबाक सवाल हों, या फिर दुनियादारी में मुश्किल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सरल हिंदी में समझाना हो, यह सब सौरभ द्विवेदी के दिमाग की उपज थी। उन्होंने कैमरे के लेंस में देखकर कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वो एक एंकर हैं। वो हमेशा एक दोस्त, एक बड़े भाई या गांव के उस साधारण लड़के की तरह लगे जो आपको दुनियादारी समझा रहा हो। सौरभ ने पत्रकारिता को वो बेबाक अंदाज और देसीपन दिया जिसे आज कई पत्रकार फॉलो करते हैं। द लल्लन टॉप को एक साधारण वेबसाइट से देश का सबसे बड़ा डिजिटल ब्रांड बनाने का पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को जाता है। लेकिन 5 जनवरी की शाम यह सफर एक ऐसे मोड़ पर आ गया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अब वजह चाहे जो भी हो, लेकिन उसका जवाब सिर्फ सौरभ द्विवेदी के पास ही है। लेकिन जब आप किसी चीज को शून्य से शिखर तक ले जाते हैं, तो उसे छोड़ना अपने ही घर को छोड़ने जैसा होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सौरभ के बिना लल्लन टॉप का क्या होगा? क्या वो जादुई कनेक्ट बच पाएगा? और दूसरा सवाल, सौरभ द्विवेदी अब कहाँ दिखेंगे? क्या हम उन्हें एक नए अवतार में देखेंगे या फिर वो कोई नई कहानी लिखने जा रहे हैं? फिलहाल 5 जनवरी की शाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। एक अध्याय समाप्त हुआ है, लेकिन किताब अभी बाकी है। हम और आप जो उनकी कहानियों के दीवाने थे, अब इंतजार करेंगे उनके अगले कदम का। क्योंकि सौरभ अक्सर कहते थे, ज्ञान तो ठीक है, लेकिन विचार अपना होना चाहिए। आपको क्या लगता है? क्या सौरभ द्विवेदी के बिना आप लल्लन टॉप देखेंगे या आप इंतजार करेंगे उनके नए वेंचर का? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें।